अपने धर्म को लेकर ही बैठ जाओ तो क्या इस देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक दिन के लिए आप अपने काम धंधा बंद कर दो और सिर्फ नमाज ही पढ़ो तो क्या आपका समय कट जाएगा, आपका घर चल जाएगा? न तो सिर्फ नमाज पढ़ने से आपका घर चलेगा और न ही हमेशा हरि कीर्तन करने से आपका घर चलेगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है वो धर्मों से संबंधित है। आज हमारे देश में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, काफी दंगे की माहौल क्रिएट हो गई है और इसके पीछे वजह यह है कि नुपुर शर्मा ने कुछ विवादित टिप्पणियां कर दी थी पैगंबर मोहम्मद के बारे में। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो इनके कुरानों में लिखा हुआ है और इन्हीं बातों को उन्होंने कहा था, बट कहने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। तो ये बात उन पकड़ ली है और पूरा इंडिया तो क्या पूरा वर्ल्ड में इस बात का निंदा की जा रही है। क्या नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत था, बट आज के डेट में आप देख लो कि ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं और कई सबूत मिलते हैं जिसमें कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। नीचे में मंदिर है, ऊपर से मस्जिद है। कहीं पे मूर्तियां तोड़ के फेंक दी गई है, कहीं पे शिवलिंग तोड़ के फेंक दिया गया है। हमारा वो आस्था है, जिस तरह से आपका पैगंबर मोहम्मद आस्था है, इसी तरह से हमारा आस्था, हमारा शिवलिंग। आप देख लो कि नुपुर शर्मा ने तो सिर्फ बयानबाजी की थी और आपके कौम ने क्या किया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, साथ ही कितने हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया। देखिए, हमारा मैसेज ये नहीं है कि हम अपने देश में विवाद का माहौल क्रिएट करें या फिर दंगा भड़काएं, कुछ ऐसी बात नहीं है। हम अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को की बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और आपस में एक शांति की माहौल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम एक साथ रह सकते हैं और बेहतर ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं। अब जो मुद्दे की बात ये हम कर रहे हैं कि मुद्दे की बात ये है कि हमारा देश इंडिया जो काफी समृद्धशाली हुआ करता था, काफी विकसित हुआ करता था, हमारे देश को लूट करके वर्ल्ड अमीर हो गए और हम आज पीछे रह गए हैं। हमारे देश को लूटा गया, हमारे देश को शोषित किया गया, हमारे देश को हर पॉइंट पे, हर जगह पे हार का सामना करना पड़ा है। इतिहास गवाह है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारा देश धर्मों के बातों में उलझे रहते हैं। देखिए, आज हम पूरा वर्ल्ड पे गौर करें, वर्ल्ड के विकसित देशों पे गौर करें, बड़े बड़े कंट्री पे गौर करें जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो हमसे हर चीज में आगे है, उन देशों में धर्म के प्रति इतना सीरियस कोई नहीं रहता है। देखिए, धर्म ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म को एक्सेप्ट मत करो, आप अपना धर्म न मानो, लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, अगर आप ध्यान से देखो और समझो तो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं या धार्मिक मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि काल्पनिक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि झूठा है, बट जो भी बातें उसमें लिखी गई होती है, जो भी बातें उसमें दिए गए होते हैं, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि सपनों की दुनिया। तो हमें आंख मूंद के धर्म ग्रंथों की जो कुछ ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, इन सब बातों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से सोचो, तर्क करो, तो आप इस निष्कर्ष पे आओगे कि अगर किसी भी धर्म का सार पॉइंट निकालो, निचोड़ निकालो, तो आप यही देखोगे कि कोई सा भी धर्म ये नहीं कहता कि आप मार करो, काट करो या फिर आप अशांति करो, आप दंगे भड़काओ। ऐसा अगर ढंग से देखा जाए और गौर किया जाए तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो ये कहता हो कि आप अशांति क्रिएट करो या दंगे भड़काओ या किसी का कत्ल करो। अगर ऐसा कोई भी धर्म कहता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप अपने धर्म को मत मानो, आप अपने धर्म को एक्सेप्ट न करो।
आप धर्म को एक्सेप्ट करो, मतलब इतना मान्यता, अगर आप अपने धर्म को लेकर ही बैठ जाओ तो क्या इस देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक दिन के लिए आप अपने काम धंधा बंद कर दो और सिर्फ नमाज ही पढ़ो तो क्या आपका समय कट जाएगा, आपका घर चल जाएगा? न तो सिर्फ नमाज पढ़ने से आपका घर चलेगा और न ही हमेशा हरि कीर्तन करने से आपका घर चलेगा। देखिए, हम आपके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, बट आप ध्यान से देखो, आज तक जो वर्ल्ड का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, जो भी हुआ है, वो सब अपने कर्मों के कारण हुआ है, मेहनत से हुआ है, परिश्रम से हुआ है। आप सिर्फ हरि कीर्तन ही करते रह जाओ तो क्या आप इतना तरक्की कर पाता? ये संसार नहीं कर पाता। आप सारा दिन बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर टांग करके नमाज ही पढ़ो तो क्या नमाज पढ़ने से आपका परिवार चल जाएगा, आपका घर चल जाएगा, आपके पेट भर जाएंगे? नहीं भरेंगे। तो आप अपने मन में उनको स्मरण करो, यही सबसे बड़ी बात है। और ऑनेस्टी के रास्ते पे रहो, ईमानदारी के रास्ते पे रहो, दूसरों को मदद करो, हेल्प करो, बल्कि उसे मारो काटो नहीं। दोस्तों, हम धर्म की प्रधानता देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धर्म है अपना कर्म। जो आपका कर्म है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, तो वो सब जो जिम्मेदारी है, किसी देश का नागरिक हो का एक अच्छा जिम्मेदारी बनता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को ही अपना धर्म के लिए आप लोग इतना लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो करते हैं वो ठीक नहीं है। सिर्फ धर्म को पकड़ के रखने से आपका विकास कभी नहीं होगा, आप पूरे वर्ल्ड में पीछे रह जाओगे। और आज तक जो इंडिया पीछे रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन धर्म ही है। धर्म के कारण ही इंडिया गुलाम रहा, धर्म के कारण ही इंडिया का हमेशा से शोषण होता रहा है, धर्म के कारण ही इंडिया में यूनिटी नहीं है, और धर्म के कारण ही यहाँ कत्लेआम होते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कहीं ना कहीं आप तर्क करें, गौर करें, तो धर्म हमारे देश के का पतन का सबसे बड़ा रीजन है। आज जो हम इतने पीछे हैं, हमारा आर्थिक व्यवस्था इतना पीछा है, हम आज इतने, हमारे देश में बेरोजगारी है, वो सब कहीं ना कहीं इनके पीछे धर्म ही छुपा हुआ है। क्योंकि हम लोग धर्म के पीछे इतने संलग्न हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने माइंड में उनको सोचते हैं कि हम अपने विकास को भूल जाते हैं और हम तरक्की के रास्ते को छोड़ देते हैं। आप विदेशी को देख लो, फॉरेन कंट्री को देख लो, जो विकसित है, विकासशील है, वो इतने धर्मों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो लोग भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, बट इतना कत्लेआम नहीं होना चाहते। वो साइंस पे फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम जैसे लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों, हम किसी धर्म को ऐसा नहीं है कि प्रधानता नहीं देते हैं, हम सभी धर्म को प्रधानता देते हैं, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, बट वो आस्था किसी सम्मान के लायक नहीं जो खून बहाता है, जो दंगे भड़काते हैं, या फिर जो समाज में अशांति क्रिएट करती है, जो विकास के मार्ग में बाधा बनता है। ऐसा जो आस्था है वो आस्था हो ही नहीं सकता, वो बेकार की चीज है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आपस में शांति बना के रखें, और यही मेरा मैसेज था। अगर आप लोगों को पसंद करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, और अगर हमसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। धन्यवाद।